एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कुछ और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए। हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं और लगातार हमने कई क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं और कई सेट आपको अवेलेबल भी हैं। तो आज की क्लास में भी हम सेट 3 करने वाले हैं। सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी नहीं देखा, जाके देखो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने अप्रॉक्स 3 to 4 आवर की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, तो आप उसको जाके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चा पढ़ तो इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। तो जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा, जाके वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ लेना सारी चीज़ों को। चलो, हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और हम बात करेंगे आज सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमारे दिल्ली आउटसाइड जो पेपर था 2023 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में। ठीक, पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.5 एंड -3, 1 इज़ 8 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट या 25 यूनिट। तो पहला क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फार्मूला से है। तो आपका डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है बच्चे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन रूट में होता है। तो मान लो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। तो x2 - x1 मतलब कितना हो जाएगा? -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 5 -1, 5 -1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 -1 आएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 16। कितना हो गया? ये 25 हो गया। जोड़ेंगे 25 आया, कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब 5 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू x/y देन cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा किसके बराबर होगा? देखो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि बेटा जी आपका एक ट्रायंगल होता है, जस्ट अ वेट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हम इसे हटा देते हैं। देखो, अगर जब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ ABC, ठीक है, और ये थीटा ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? थीटा। तो जब हम बात करते हैं टैन थीटा की, तो आपको याद होगा साइन कॉस टैन होता है ना। तो मतलब क्या होता है? PBP यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो जब हम टैन की बात करते हैं तो टैन मतलब P/B। P/B मतलब क्या हो गया? P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है टैन थीटा इक्वल टू x/y, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है y। तो कह रहे कॉस थीटा निकालिए। अब देखो, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो पहले हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू इन रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है? बेस है हमारा y और हाइपोटेनियस कितना है? इन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा जी क्या आया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x - 4 आर। तो इसके ज़ीरोज़ बताने हैं आपको, कुछ नहीं करना बच्चों। सिंपली हम 3x स्क्वायर प्लस 11x - 4 का करेंगे फैक्टर। तो 4 3 होता है 12 और 12 में जब 12 इंटू 1 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x - x
माइनस का 4। इसमें क्या कॉमन है सर? इसमें कॉमन है 3x, क्या बचेगा x प्लस 4। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4। तो दोनों साइड में x प्लस 4 कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या बचा 3x माइनस 1। अब हमें ये दिखाना है कि इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, तो हम दिखा देंगे कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू माइनस का 4। अब माइनस का 4 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल a और d में दिख रहा है, तो हमें एक और करना पड़ेगा। दूसरा दिखा दो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो दो ज़ीरोज़ आ गए, -4 और 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए वाला पे आप लोग टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी क्या कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिपीट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप बोलोगे सर 3 के बाद सीधे 16 कैसे आ गया? तो बेटा जी आपको पता है इस बार आपका सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, तो जो आपका सिलेबस चेंज हो गया उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं रखा गया है। समझ में आई बात? वेरी गुड। क्या कह रहा है? ए पी इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी जो है इसका एक रूट है, ठीक है। तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ के इज़, तो आप इसकी वैल्यू बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जी क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करें इसको हम, तो बेटा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू और सी की वैल्यू हो जाएगी के। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक रूट तो दे रखा है पी, एक रूट दे रखा है, मैं मान लेता हूँ ये अल्फ़ा है, मान लो क्या है ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो एक रूट इसका बचा बीटा, तो सम ऑफ जीरो जरा निकालना, तो बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा की जगह अब क्या रखेंगे हम, p प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू है माइनस p प्लस क्यू अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से p प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, p प्लस क्यू, तो p से p कट गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई q, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई q। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k की वैल्यू। तो यहाँ पे निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है भैया c अपॉन a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी कितनी, अल्फ़ा की वैल्यू आपको p दिया है, बीटा की वैल्यू q दिया है, c की वैल्यू k दिया है, और a की वैल्यू 1, मतलब k की वैल्यू हो गई पी क्यू। k की वैल्यू क्या होगी बेटा पी क्यू। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, हाँ जी आ जाओ। यहाँ पे क्या आ गया हमारा कार्ड वाला, मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या आ गया बच्चे, प्रोबेबिलिटी आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कार्ड पेयरिंग नंबर्स ऑफ 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्सड थ्रू आउटली। ओके, a card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number on the card taken out an even number? चलो भैया एक बात जरा समझना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं पहले ये बता दो मुझे। देखो जो नंबर में कार्ड्स हैं वो क्या है, वो है आपके 3 हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ जो बच्चे कह रहे हैं ना सर अरे 17 है, अरे भाई साहब थोड़ा समझो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब जरा से बिटुआ काउंट करना इसको, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। समझ में आया? इसलिए कहता हूँ थोड़ा ध्यान दिया करो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 18 हो गए। कितने हो गए 18 हो गए। क्या कह रहा है
कि सर एक कार्ड निकालो और वो कार्ड क्या हो, इवन नंबर हो। कार्ड क्या हो, इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या है आपका, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इवन नंबर ये हो गया, मतलब पॉसिबल आउटकम कितना है, तो यहाँ लिखेंगे इवन नंबर फॉर इवन नंबर फॉर 3 to 20 क्या क्या है। अच्छा बस नंबर देख लो कितने आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम है 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 9/18, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। तो 1/2 का है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो बोलो राधे राधे, राधे राधे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड lx प्लस एम वाई इक्वल टू एन टू हैव अ यूनिक सोल्यूशन। क्या है हमारे पास, एक यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, क्या होता है बच्चे यूनिक सोल्यूशन के लिए, कि सर जी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 लगा दो यहाँ पे। तो पहला कंडीशन क्या है आपके पास, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, lx प्लस एम वाई इक्वल टू एन। इतना हो गया, ठीक है। अब समझना, इसको कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, कोई दिक्कत नहीं। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। तो यहाँ a1 अपॉन, देखो मैं सीधे सीधे यहाँ पे करता हूँ, क्या कह रहा है, टू हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ लिखिए फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा जी a, a2 की वैल्यू क्या है l, इज़ नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है b, और b2 की वैल्यू m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा am इज़ नॉट इक्वल टू bl, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो कहाँ पे है, देखो am इज़ नॉट इक्वल टू bl, पहला ही ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो रहा है। चलो भाई आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब ये है सेक्शन बी, क्या है बेटा जी सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आते हैं बड़े क्वेश्चंस। कितने नंबर के, 2 नंबर के सर जी। तो कोई बात नहीं, इनको भी करते। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, क्या फाइंड करना बेटा जी, रेशियो फाइंड करना है, इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक वर्ड बोल रखा है कि किस कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे डिवाइड करने का मतलब समझ रहे, देखो ऐसे समझना, ये देखो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पे कहीं डिवाइड करेगा। तो जब यहाँ डिवाइड करेगा ना, तो यहाँ पे ये एक्स का कॉन्सेप्ट 0 रहेगा और वाई का बी रहेगा, 0,b। क्या रहेगा बेटा, 0,b रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन डिवाइड ऑन वाई एक्सिस, लाइन अच्छा ठीक है, डिवाइड, जस्ट अ वेट, डिवाइड एट वाई एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,b, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे है, ये रहा आपका, ये रहा पॉइंट ए जिसको हम 5, -6 बोलेंगे, ये रहा आपका पॉइंट बी जिसको हम -1, -4 बोलेंगे, ये रहा पॉइंट वाई एक्सिस का जहाँ पे 0, b हो गया। मैं मानता हूँ m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया है, किस रेशियो में डिवाइड किया, m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया। तो यहाँ से पहले x1 निकालो, इसे मान लो 1 वाला, इसे मान लो 2 वाला। तो x1 कितना है 5, y1 कितना है -6, x2 है आपका -1, y2 है आपका कितना -4। तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो भाई साहब। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना किसके लिए, केवल x के लिए लगाना,
थोड़ा सा स्मार्ट काम करो भाई, केवल x के लिए लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो पूछ रखा है, मतलब m1 रेशियो m2 पूछा है और किसी से कोई मतलब नहीं है, तो सेक्शन फॉर्मूला निकाल लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू, ये देखो ये कैपिटल X है कैपिटल Y है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, इक्वल टू m1 x2 कितना है -1 प्लस x1 कितना 5, तो 5m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, इसके नीचे 1 मानेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 या सीधे -m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट आता है आपका 0, तो यहाँ से m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m2, तो दोनों साइड में m2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा m1 रेशियो m2 और ये हो जाएगा 5:1। बस बेटा जी ये आपका आंसर आ गया, दूसरा निकालना ही नहीं है। देखो याद रखना, अगर बोलेगा x एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पता है x एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं मतलब x, 0, तो आप y निकाल लेना, और जब y एक्सिस को डिवाइड करेगा तो आप x का निकाल लेना, ये दोनों आपस में चलते रहते हैं। चलो बेटा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अनदर ब्रैकेट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, चलो तो पहले जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। पहले जो गिवन है तो हमेशा आप LHS लो, या नहीं हमेशा नहीं, जो साइड बड़ा हो, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को यही रहने दो, इसमें कोई भी चेंजेस मत करना, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। चेंजेस यहाँ होगा टेन थीटा के क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बेटा यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसका उल्टा होता है बेटा सेक थीटा का, और ये होता है कोसेक थीटा का। ये क्या आ गया RHS। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर ले लिया, घर चले जाओ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है बेटा जी, कह रहा है अ नेचुरल नंबर, समझ रहा क्वेश्चन, अ नेचुरल नंबर क्या हो रहा है इसके साथ, व्हेन इंक्रीज बाय 12, कितना इंक्रीज किया जाता है 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। बहुत सिंपल सा है, मान लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर, हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या हमारा x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंक्रीज बाय 12, इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x² प्लस 12x
इक्वल टू 160। इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 160। अब करेंगे बेटा इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 20 इंटू 8, देखो 20 इंटू 8 और 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160। अच्छा यहाँ पे 0 रहेगा, भूल गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखो x कॉमन ले लो, x प्लस 20 बचेगा, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लो, x प्लस 20 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो बच्चे यहाँ पे दिखाएंगे x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 20 आएगा, जिसे हम करेंगे रिजेक्ट। अच्छा रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा अभी कभी भी नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, और यहाँ पे बोला है क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो दूसरा दिखा दो, इफ़ x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी देखते हैं हम। इसका क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इक्वल टू 0 इज थ्राइज द अदर रूट, थ्राइज द अदर रूट, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मान लेते हैं लेट वन रूट इक्वल टू अल्फा, तो इसका जो बीटा हो जाएगा अदर रूट, इसका जो अदर रूट बीटा होगा वो क्या होगा, कह रहा है थ्राइस द अदर रूट, थ्राइस मतलब 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है बेटा जी, यहाँ देखो सीधा सीधा क्या करना है इसका, अब निकालेंगे हम सम ऑफ रूट। तो अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता माइनस बी बाई ए। इसको देखो, अगर इसको देखोगे तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। अच्छा 3 अल्फ़ा क्यों कर दिया सर, क्योंकि बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, यानी 4 अल्फ़ा किसके बराबर, माइनस का 12, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, माइनस का 3। ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अब यहीं पे निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू देखो माइनस 3, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू माइनस का 3। अच्छा अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ के सी की वैल्यू है क्या है, माइनस के। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस के। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो 3 इंटू माइनस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के, तो ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल टू माइनस का के। माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 27। ये इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया बड़े आराम से। ठीक है बेटा जी, तो देखो इसमें अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मैं उसको देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 182, यानी 7 टर्म का जो सम है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 जो है वो आपका दिया है 182, एंड कह रहा है इफ़ द फोर्थ टर्म एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो, मतलब कितना बेटा, यहाँ पे दिया है T4, कितना दिया है T4, कह रहा है T4 और T17 का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको 1:5। तो कह रहा है फाइंड द एपी, आपको बताना है एपी क्या होगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो करते हैं हम।
तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, मान लिया। चलो तो T4 क्या होगा, ये होगा a प्लस 3d अपॉन T17 क्या होगा a प्लस 16d इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 15d इक्वल टू a प्लस 16d। तो a को एक साइड लाओ तो ये हो जाएगा, देखो 5a है माइनस a कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 16 में से 15 जाएगा तो d आएगा। बस मैं यहाँ पे आपको a रेशियो d निकालना चाहता हूँ जो 1:4 आएगा, यानी a/d की बात करें तो ये 1/4 हो जाएगा। इस बात को बस याद रखिए, या फिर हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। d इक्वल टू 4a, इसको मानते इक्वेशन नंबर 1। क्या दे रखा है, S7 इक्वल टू 182। S7 इक्वल टू कितना दिया 182, मतलब Sn मतलब ये होता है n/2, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 182 आएगा। तो मतलब 7/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 182। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम। अच्छा एक बात देखो, क्या ये कट रहा है क्या, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, बचा 4, 42 हो गया, 7 6 ज़ा 42 कट गया, और 26 2 ज़ा कितना होता है 52। ठीक है बेटा, तो 2a और यहाँ पे बचेगा, इसको भी रहने दो, 2a प्लस 6d इक्वल टू 52, कितना गया 52। अब यहाँ बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 d किसके बराबर है 4a के बराबर है बस। तो 2a प्लस 6 इंटू 4a इक्वल टू 52। तो 2a प्लस 6 4 ज़ा 24a इक्वल टू 52। तो 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया इक्वल टू 52। 26 बन जाए 26 2 ज़ा, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो फिर से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, मतलब d बोले तो 8। और जब ये आ गया बेटा जी तो आप क्या निकाल सकते हो AP, तो लिखेंगे सो AP R, पहला टर्म है 2, फिर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, ये चलता चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। तो बच्चों डू सब्सक्राइब, टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो ऐसी ही आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी। आपको वीडियोस चाहिए, मुझे आप लोगों से रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए बस आप लोग भी तैयारी करते हो, मैं भी अगले पेपर की तैयारी करता हूँ। कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिएगा, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।